पुलिस वालों ने कहा था, कहने लगे ये अपने ठेलों पे लिखकर अपने नाम की तख्ती लगाओ। मोहम्मद हसन साहब, इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? क्या पहले कभी इस तरीके के आदेश आए थे? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो जैसे कावड़ी, ये कावड़ रोड है, हम तो सेवा में हैं और सेवा करते रहे हैं। और जो कावड़ भाई भी हमें आ रहते हैं वो हमें शाहिद भाई कहते हैं। तो इस तरीके का जो फैसला लिया गया है, क्या पहले भी कभी लिया गया था या पहली दफ़ा है ये? तो पहली दफ़ा ही है। मैं अभी मुजफ्फरनगर के बाज़ार में हूँ और यहाँ आने का हमारा मकसद ये है कि 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है और इस बीच मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी ढाबे वाले हैं, वो अपनी दुकानों और ढाबों के बाहर अपने नाम लिखेंगे ताकि जो कावड़िए हैं उनको पता चल सके कि ये दुकान किसकी है। इस पर काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं कि ये किसी एक मज़हब को जो है निशाना बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो एक शख्स हमारे साथ है जिनकी फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई, उनका नाम है आरिफ। ये इनके आम की ठेली है और इनके बाहर आप देख सकते हैं कि आरिफ फल वाला लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ है। ये कैसे पता चला आपको? किसी ने आपको कहा कि अब यहाँ पर आप अपने जो है वो नाम लगाइए? ये कब हुआ? ये 5-7 दिन से ही हुआ है कि इन पुलिस वालों ने कहा था, कहने लगे ये अपने ठेलों पे लिखकर अपने नाम की तख्ती लगाओ। हमने लगा दी। तो पुलिस की तरफ से कोई आया था कहने के लिए आप लोगों को? जी, पुलिस वाले ही आए थे, कहने लगे ये लगाओ तख्ती अपने नाम की और यहाँ लगा दो आगे। बस इतनी बात हुई थी। तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि मुजफ्फरनगर जो है, जहाँ पर 40% करीब जो है वो मुस्लिम आबादी है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि नाम लगाने के लिए, क्या आपको लगता है कि आप लोगों के मज़हब पे ये हमला है या आप इसको किसी और तरीके से देखते हैं? नहीं, कुछ वो नहीं है। मतलब ये तो अब के ही लगाई गई है, इतने हफ्ते पहले कुछ वो नहीं है था। ये तो अब गई। मैं भी 8-10 साल से ठेला लगाता हूँ और कावड़ भी यहीं को गुजरती हैं, तो हफ्ते पहले तो कभी नहीं देखा। और अब के ही कहा है, कहने लगे अपने नाम की तख्ती लगाओ। तभी दुकानदारों को भी कहा है, हमें भी कहा है। अभी मैं एक शीरमाल की दुकान पर हूँ और ये ऊपर मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है हामिद अख्तर। इस तरीके के यहाँ पर दर्जनों दुकानें आपको मिल जाएंगी जिसमें लोगों ने, यहाँ पर जो दुकानदार हैं, उन्होंने अपने प्रोप्राइटर का नाम यहाँ पर लिख दिया है, जो कि प्रशासन से जो आदेश आया उसके बाद किया गया है। तो इस दुकान के मालिक हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन साहब, इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? क्या पहले कभी इस तरीके के आदेश आए थे? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, 68 साल की उम्र हो चुकी है हमारी, कभी ऐसा नहीं हुआ। जो पहली बार हुआ ये कि भाई इस दुकान पे अपना नाम लगाओ, किस नाम से दुकान है ये। तो कांवड़ यात्रा में जितने भी ये नॉनवेज की दुकानें हैं, सब बंद हो जाएंगी? जी, सब बंद हो जाएंगी। कितने दिन तक बंद रहती हैं? जब तक के कावड़ चलेंगे। नहीं, पहले 4-5 दिन पहले, कहाँ हफ्ता पहले बंद हो जाए। तो ये दुकानें बंद होने का सिलसिला कब शुरू हुआ? क्या 2017 के बाद, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तब के बाद, या उससे पहले भी कर दिया था? पहले ही हो गया था। अब ज़्यादा वो कर दिया, बढ़ावा दे दिया। और उस दौरान क्या करते हैं जो यहाँ पर कारीगर काम करते हैं? नहीं, पहले तो ऐसा था, जैसे दुकान थी तो वो वैसा ही सादा खाना बेचने लगे थे, छोले भटूरे, पूरी कचौरी। अब वो पता चला कि भाई वो भी नहीं बेच सकते। और वर्तमान आदेश को आप लोग गलत मानते हैं? गलत तो है ही। फिर मान लो कोई कारोबार कर रहा हो, उसे करने दो। हमारे साथ अभी मोहम्मद शाहिद साहब हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये फैसला कब आया, कब आपको पता चला और कब आपने अपने दुकान की जो तख्ती है उसको बदला? देखिए, ये 4-5 दिन से चल रहा है। ऐसे तो हमारी शॉप पर लगा हुआ है, हमारे पापा प्रोप्राइटर हैं, उनका नाम है अनीस अहमद, हमारे पापा हैं, पापा के नाम से ही शॉप है। काफ़ी बोर्ड लगे हैं ऊपर, लेकिन प्रशासन ने जो कहा है उसके हिसाब से हमने ये नया बोर्ड लगाया है, जो आपने अभी वीडियो बनाई है, प्रोप्राइटर अनीस अहमद। तो ये तो एक तरह से मतलब दर्शाने वाली बात है, तो हम दर्शा रहे हैं जैसा सरकार चाह रही है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये इसको एक मज़हब के चश्मे से देख रहे हैं। तो आप लोग भी मानते हैं कि मुसलमानों को अलग दिखाने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है या किसी और ढंग से देखते हैं? देखिए, ये तो सरकार ही बताएगी उस तरह का फ़ैसला क्यों ले रहे हैं। हम तो
जैसे हमें प्रशासन ने कहा है हमने ऐसे ही किया है, और इस पर काफ़ी जोर भी दिया गया था, इसीलिए हमने बोर्ड वगैरह लगाए हैं यहाँ पे। हालांकि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जैसे कावड़ी, ये कावड़ रोड है, हम तो सेवा में हैं और सेवा करते रहे हैं, और जो कावड़ भाई भी हमारे रहते हैं वो हमें शाहिद भाई कहते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हम उनको इतना अच्छा खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमने वो बोर्ड वगैरह लगा दिए हैं, अब देखो क्या होता है। इस मार्केट में मैं देख रहा था कि लगभग सभी दुकानदारों ने जो है वो लगभग अपने बोर्ड जो है वो बदल दिए हैं, तो मतलब एक तरीके से ये प्रशासन की तरफ से दबाव इसको कहा जा सकता है। दबाव पूरा है। देखिए फ्रूट का जो ठेले होते हैं उन तक पे नाम लिखा गया है, फ्रूट तो नहीं कोई बना रहा है, फ्रूट तो एक पेड़ से हो के आ रहा है, उस पर भी लिखा गया है नाम। मान लो कोई भी मुस्लिम है, वो उसका नाम लिखा जा रहा है। एक तरह से तो गलत भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब प्रशासन का फैसला है तो उसको मानना पड़ेगा ना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। जुनैद साहब, ये कब से चल रही है आपकी दुकान? 34 साल हो गए दुकान को। अच्छा, तो इस तरीके का जो फैसला लिया गया है, क्या पहले भी कभी लिया गया था या पहली दफ़ा है ये? ये तो पहली दफ़ा ही है। तो इस फैसले के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इससे क्या बदल जाएगा? बस अभी तो कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं बाकी क्या होता है। फिलहाल 1 हफ्ते से लगा हुआ है, अभी तो सब सही है फिलहाल तो भी। तो आपके पास कोई प्रशासन से आया था कि इस तरीके की चीज़ें लगवानी है? जी, प्रशासन से आदेश आया था, उसका पालन किया हमने। क्या आदेश आया था, क्या कहा गया था आपसे? कि अपना नाम लिख के और एक फ्लेक्सी छपवाई है, वो लगाइए फ्रंट पे। तो इससे आपको लगता है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें कुछ करवाहट आएगी? अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी सब सही है। 1 हफ्ते से फिलहाल लगा हुआ है ये, आगे देखते हैं। जैसे कावड़ मेला है अब आगे। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर के तमाम मुस्लिम व्यापारी और दुकानदार। इनसे हमने जाना कि वो मुजफ्फरनगर पुलिस के जो आदेश था, जिसमें दुकानों के बाहर जो तख्तियाँ लटकाने का फैसला था, उस पर वो क्या राय रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो है उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुतों ने कहा कि उन पर दबाव है, और बहुतों ने कहा कि ये हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है वो एक खाई पैदा करेगा। तो एक तरीके से मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो मुसलमानों के बीच भी है। और कावड़ यात्रा 22 जुलाई को शुरू होने वाली है। अब इस बीच देखना होगा कि राजनीतिक दबाव के कारण क्या पुलिस प्रशासन यहाँ की इस फैसले को वापस लेती है या नहीं। मुजफ्फरनगर से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।